नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार में है। कटिहार में एक बार पुनः भाजपा के जो तारकेश्वर प्रसाद जी है उनकी जीत हुई है, 5वीं बार जीत हुई। अगर बात कर लें आंकड़े की तो 1,255 वोट लाकर जो है जीत दर्ज किए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका क्वेश्चन में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू होने का अवसर देते हैं। जनता ने एक बार फिर से जनादेश आपको दिया है, 5वीं बार जो है विधायक के रूप में आपको चुना गया है। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रत्याशी रहे हैं तो स्वाभाविक है कि देश में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के किए हुए वायदों और किए हुए कार्यों के प्रति पूरे हिंदुस्तान में पार्टी के प्रति एक स्नेह और आस्था जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इस चुनाव में भी आम मतदाताओं ने स्वाभाविक तौर पर हमें मत देने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने 15 वर्षों के राज्य सरकार के कार्यकाल को देखा है, बदलते हुए बिहार को देखा है, और जो जन आकांक्षाएँ हैं या जिन मुद्दों के कारण जो जनादेश मिला है, तो ये सारी चीज़ें जो एक साकार रूप में कटिहार विधानसभा क्षेत्र में या राज्य में दिखा है, तो जनता ने उस आलोक में हमें जनादेश दिया है। और विगत 4 कार्यकाल में भी हमने कटिहार के विकास के लिए कई आयामों को खड़ा करने का काम किया है, टोला टोला सड़क बिछाने का काम किया है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता ने महसूस किया और हमें समर्थन देकर एक बार पुनः सेवा करने का अवसर दिया। बिहार में बड़ी जीत हुई है। आप लोग लगातार कह रहे थे 255 का हम लोग का टारगेट है, और आप लोगों ने एक बेहतर जो है सीट इस बार निकाले हैं बिहार में। नहीं, देखिए 243 में हम सब 225 के लक्ष्य को लेकर चले थे, लेकिन जनता ने करीब करीब उस लक्ष्य को तक छूने में हमें सहयोग किया है। हम सब बिहार के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमारी सरकार के प्रति जो आपने आस्था व्यक्त की, तो हम सब खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है क्षेत्र में जश्न का माहौल है। कटिहार में 7 विधानसभा आता है। लगातार जो है दावे पे दावे विपक्षियों द्वारा कर रहा था कि सातों सातों सीट जीत लेंगे, लेकिन मात्र 1 सीट छोड़कर 6 सीट जो है एनडीए के खाते में। नहीं, देखिए महागठबंधन के सामने में कोई मुद्दा नहीं है, और वो परिवारवाद और फिर अपने हित की बात करना, न जनता और राज्य के विकास के लिए कोई रोड मैप था, न उनकी नीतियां ऐसी थी जिससे स्पष्ट हो कि वो इस राज्य का भला करेंगे। और जो उनकी राजनीतिक हैसियत है उसमें कदापि कहीं से भी ये अनुमान नहीं था कि वो सरकार बना लेंगे, इसलिए जनता ने उसे नकारने का काम किया है। पूरे तौर पर बिहार के मतदाताओं ने महागठबंधन को नकारने का काम किया। जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, कटिहार में भी लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी बढ़ गई है, दिक्कतें होती है, तो इस 5 साल के दरमियान में लोगों की मांग है कि फ्लाईओवर वगैरह जो है। नहीं, देखिए आप देखे होंगे कि अभी कटिहार पूर्णिया कटिहार नारायणपुर जो राष्ट्रीय उच्च पथ बना, उसमें 19 किलोमीटर लंबा बाईपास सड़क बनी जो दलन चौक से उदामा रखा तक जाती है, जिससे शहर का कोई यातायात में कोई कठिनाई नहीं हो। उसी प्रकार से जो 14 किलोमीटर शहर के भीतर दलन चौक से उदामा रखा तक की जो सड़क है, उस सड़क का चौड़ीकरण के लिए हम सबों ने प्रयास किया था, जो रंग लाया। उसका शिलान्यास भी हो गया है, और 1.5 फीट का डिवाइडर होगा, और डिवाइडर के दोनों तरफ 18-18 फीट चौड़ा सड़क का निर्माण होगा। तो मुझे लगता है कि यह यातायात के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। कटिहार की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि 22,154 मत से जो है आप काफ़ी बढ़त बनाए हैं। मैं देखिए कटिहार के मतदाताओं से और कटिहार के लोगों से हम अपील भी करेंगे और आग्रह भी करेंगे कि हम कटिहार के विकास के लिए जो चीज़ें
आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसे तमाम चीज़ों को हम कटिहार में स्थापित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम कटिहार से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।